हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को देख रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेवेन्यू ऑफिसर से रिलेटेड सेक्शंस को देखा था कि उसके पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ड्यूटीज क्या है। और आज हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे, जो बात करता है बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क की। तो इसमें टोटल 8 सेक्शन है, 9 सेक्शन है, सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 28 तक। तो इस लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे। ये चैप्टर बात करता है बाउंड्रीज मार्क को कैसे फिक्स किया जाएगा, उसके डिस्ट्रक्शन होने पे कौन उसको रिपेयर करेगा, कौन कर ऑर्डर दे सकता है, किसकी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से डील करता है। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 20 बात करता है कि कैसे किसी विलेज की बाउंड्री को फिक्स किया जाएगा या उसका डिमार्केशन किया जाएगा। ये बताता है किसी विलेज के बाउंड्री को और विलेज के सर्वे नंबर को बाउंड्री मार्क द्वारा फिक्स और डिमार्केट किया जाएगा या उसका निर्धारण किया जाएगा। बाउंड्री मार्क वो फिजिकल मार्क होता है जो किसी विलेज या डिस्ट्रिक्ट या कंट्री मान लीजिए या फिर किसी प्राइवेट लैंड के बाउंड्री कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है उसको बताता है। सेक्शन 20 का सबसेक्शन 2 कहता है ये सभी बाउंड्री मार्क उस ढंग से या उस मैनर में कंस्ट्रक्ट या मेंटेन किए जाएंगे जैसा मैनर में प्रिस्क्राइब हो। और नेक्स्ट सेक्शन है ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क को रिपेयर करने के और उसको मेंटेन करने के लिए किसकी ऑब्लिगेशन है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है एवरी टेन्योर होल्डर शैल बी रिस्पॉन्सिबल। हर टेन्योर होल्डर जो उस लैंड का या उस होल्डिंग का ऑनर है जिसके ऊपर बाउंड्री मार्क है, वो उस टेन्योर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको वो मेंटेन करे और रिपेयर करे। इसका सबसेक्शन 2 कहता है जो सबसेक्शन 1 में है उन सभी बाउंड्री मार्क को छोड़ के, जो किसी टेन्योर होल्डर के लैंड पे है उसको छोड़ के बाकी जो बाउंड्री मार्क है उसको रिपेयर और मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा की होगी। और ये दोनों टेन्योर होल्डर और ग्राम सभा मेंटेन और रिपेयर करेंगे अपने अपने कॉस्ट पे। ऑलराइट, इसका सेक्शन 22 कहता है डिस्ट्रक्शन ईटीसी ऑफ बाउंड्री मार्क। अगर बाउंड्री मार्क डिस्ट्रक्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, सेक्शन 22 ये बताता है। सेक्शन 22 का सब क्लॉज 1 कहता है इफ एनी बाउंड्री मार्क लॉफुली इरेक्टेड इन ए लेखपाल सर्कल। कोई भी बाउंड्री मार्क जो लेखपाल सर्कल में इरेक्ट किया गया है, बनाया गया है, और या अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या रिमूव हो जाए या डैमेज हो जाए, तो जो वहां का लेखपाल होता है वो बाउंड होता है रिपोर्ट करने के लिए नायब तहसीलदार को। ऑलराइट, इसका सबसेक्शन 2 कहता है द नायब तहसीलदार शैल मेक इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिपोर्ट। जो लेखपाल सर्कल में डिस्ट्रॉय हुआ है, जो लेखपाल रिपोर्ट करता है नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट मिल जाने पे सबसेक्शन 2 में नायब तहसीलदार इंक्वायरी करता है उस रिपोर्ट की, और वो इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन सब डिविजनल ऑफिसर को सबमिट कर देता है। इसका सेक्शन 23 कहता है पावर टू रिक्वायर इरेक्शन, रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ बाउंड्री मार्क। बाउंड्री मार्क का इरेक्शन कैसे होगा, उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा, उसको रिन्यूअल कैसे किया जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कहता है सब डिविजनल ऑफिसर में ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिकमेंडेशन, जो सेक्शन 22 में नायब तहसीलदार सब डिविजनल ऑफिसर को रिपोर्ट सबमिट करता है, अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करता है। सब डिविजनल ऑफिसर वो रिकमेंडेशन लेने के बाद सेक्शन 22 से वो उस विलेज के ग्राम पंचायत को, या अगर टेन्योर होल्डर के लैंड पे हुआ है तो टेन्योर होल्डर को कहेगा कि वो रिपेयर करे,
बाउंड्री मार्क को जो मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है। टेन्योर होल्डर और ग्राम पंचायत उसको रिपेयर करने में फेल हो जाते हैं या उसको रिपेयर नहीं करते, रिस्टोर नहीं करते बाउंड्री मार्क को, तो सब डिविजनल ऑफिसर खुद इरेक्ट करेगा, रिस्टोर करेगा, रिपेयर करेगा उस बाउंड्री मार्क को, और ये सब करने में जो कॉस्ट आएगा वो ग्राम पंचायत से और टेन्योर होल्डर से वो रिकवर कर लेगा। सेक्शन 24 बात करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज। ये कहता है कि अगर किसी बाउंड्री में डिस्प्यूट है तो उसको सब डिविजनल ऑफिसर अपने मोशन से, या अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है उस बाउंड्री डिस्प्यूट से, अगर वो एप्लीकेशन लगाता है तो उसके एप्लीकेशन पे समरी इंक्वायरी करके उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, और उसमें वो सर्वे मैप, या फिर अगर सर्वे मैप रिवाइज हो गया है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट के तहत, तो उस रिवाइज मैप की हेल्प ले सकता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। इसका सबसेक्शन 2 कहता है अगर उस इंक्वायरी में, उस समरी इंक्वायरी में सब डिविजनल ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी उस डिस्प्यूट के पोजीशन में थी, इसका ए कहता है इन द फर्स्ट केस ascertain by summary inquiry who is the person best entitled to the property। वो पहले समरी इंक्वायरी करेगा और ये ascertain करेगा कि कौन पर्सन बेस्ट इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी के लिए, और इंक्वायरी के बाद उस पर्सन को वो पोजीशन दे देगा। या फिर इन सेकेंड केस पुट द पर्सन सो डिस्पोजेस इन द पोजीशन, जो पर्सन डिस्पोजेस कर दिया गया है उसको वो पोजीशन दे देगा, और उसके बाद वो इंक्वायरी करेगा और बाउंड्री को फिक्स करेगा अकॉर्डिंगली उस इंक्वायरी के बाद। ठीक है। इसका सबसेक्शन 3 कहता है जो ये सब प्रोसीडिंग चल रही है अंडर दिस सेक्शन एज फॉर एज पॉसिबल कंक्लूडेड बाय सब डिविजनल ऑफिसर विद इन 3 मंथ। ये सब प्रोसीडिंग सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा विद इन 3 मंथ कंप्लीट कर ली जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और इसका सबसेक्शन 4 कहता है कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से जो सब डिविजनल ऑफिसर ने दिया, विद इन 30 डे उस डेट के ऑर्डर से अपील कर सकता है। किसके पास? कमिश्नर के पास, और उस कमिश्नर की अपील फाइनल मानी जाएगी। सेक्शन 25 बात करता है राइट ऑफ वे एंड अदर इजमेंट। ये कहता है कि किसी विलेज में कोई टेन्योर होल्डर या फिर एग्रीकल्चरल लेबरल जो थे वो किसी रूट को यूज कर रहे थे अपने चारागाह भूमि पर पहुंच सके इसलिए, या फिर वो अपने खेत में या फिर उसका यूज करने के लिए सिंचाई के लिए यूज कर रहे थे, और उस रूट के बीच में डिस्प्यूट आता है तो वो डिस्प्यूट तहसीलदार सॉल्व करेगा बाय लोकल इंक्वायरी, जो वो नेसेसरी समझे, और वो मैटर डिसाइड करेगा उन वहां अगर कोई कस्टम प्रिवेल कर रहा था तो उसके बेसिस पे जो उन पार्टी के लिए कन्वीनियंस हो, और वो उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करेगा, और अगर उसको फोर्स यूज करना हो तो वो फोर्स भी यूज कर सकता है और कॉस्ट भी रिकवर कर सकता है। ठीक, तो 25 इजमेंट से संबंधित था, और 26 भी उसी से रिलेटेड है। ये बात करता है रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ये कहता है इफ द तहसीलदार फाइंड दैट एनी ऑब्स्टिकल impede the free use of public road, path or common land of a village, किसी भी विलेज के कोई पब्लिक रोड पे, पाथ पे या फिर कॉमन लैंड पे कोई अगर अवरोध उत्पन्न करता है, और अगर उस तहसीलदार को ऐसा लगता है तो वो डायरेक्ट रिमूव कर सकता है उस अवरोध को, उस ऑब्स्टिकल्स को फॉर दैट पर्पस, और यूज और कॉस्ट टू बी यूज सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, और वो उसके लिए अगर फोर्स भी यूज करना हो तो फोर्स भी यूज कर सकता है और कॉस्ट भी रिकवर कर सकता है। ठीक है। और सेक्शन 27 बात करता है रिविजनल पावर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। जो तहसीलदार सेक्शन 25 और 26 में ऑर्डर देता है, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करता है,
उसकी लीगलिटी को चेक करने के लिए सब डिविजनल ऑफिसर को 27 में पावर दी गई है रिवीजन की। ठीक है, तो सब डिविजनल ऑफिसर सेक्शन 27 में उन दोनों सेक्शन के ऑर्डर के लीगलिटी को क्रॉस चेक कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है जैसा वो उसको ठीक लगे। लेकिन ये जो रिवीजन की पावर है ये विद इन 30 डेज के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, जो 25 और सेक्शन 26 में ऑर्डर पास हुए हों। ठीक है, और सेक्शन 28 बात करता है ऑर्डर नॉट टू डिवार फ्रॉम स्टेबलाइज एनी राइट ऑफ इजमेंट। और जो इस चैप्टर में ऑर्डर पास हुए हों वो किसी टेन्योर होल्डर को अपने इजमेंटरी राइट या फिर कस्टमरी राइट जो जिसका वो सिविल सूट लेके आना चाहता है उससे उसको डिवार नहीं करेगा। ये सेक्शन 28 बात करता है और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक, थैंक यू सो मच।